नमस्ते दोस्तों। आज हम सुनने जा रहे हैं श्री कृष्ण 1993 टीवी सीरियल का अगला बेहद भावुक, हृदयस्पर्शी और प्रेरणादायक एपिसोड कृष्ण और सुदामा की अमर मित्रता की कथा। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता क्या होती है और भगवान अपने भक्तों के लिए कितना प्रेम रखते हैं। बचपन की दोस्ती। उज्जैन के गुरुकुल में जब श्री कृष्ण और सुदामा साथ पढ़ते थे, तभी उनकी गहरी मित्रता हो गई थी। दोनों साथ खेलते, पढ़ते और हर काम मिलकर करते थे। एक बार जंगल में लकड़ी लाने गए तो तेज बारिश में फंस गए। उस कठिन समय में भी दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। सुदामा का कठिन जीवन। समय बीता। कृष्ण द्वारका के राजा बन गए, लेकिन सुदामा बहुत गरीब हो गए। उनके घर में खाने तक के लाले पड़ गए। उनकी पत्नी ने एक दिन कहा, आप अपने मित्र कृष्ण से मिलाइए, वे आपकी मदद जरूर करेंगे। सुदामा का संकोच। सुदामा ने पहले मना किया, मैं मित्रता को स्वार्थ से नहीं जोड़ना चाहता। लेकिन पत्नी के बार बार आग्रह करने पर वे मान गए। घर में देने के लिए कुछ नहीं था, तो उन्होंने थोड़ा सा चिवड़ा यानी पोहे बांध लिया। द्वारका की यात्रा। सुदामा पैदल ही द्वारका की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने कई कठिनाइयां झेली, भूख, प्यास, थकान, लेकिन उनके मन में कृष्ण से मिलने की खुशी थी। द्वारका का वैभव। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो वहां का वैभव देखकर वे चकित रह गए। महल, सोने चांदी की सजावट, सब कुछ भव्य था। वे सोचने लगे, क्या कृष्ण मुझे पहचानेंगे? कृष्ण का प्रेम। जैसे ही कृष्ण को पता चला कि सुदामा आए हैं, वे तुरंत दौड़ते हुए दरवाजे पर पहुंचे। उन्होंने सुदामा को गले से लगा लिया। ये दृश्य देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। राजा कृष्ण एक गरीब ब्राह्मण को इतना सम्मान दे रहे थे। चरण धोना। कृष्ण सुदामा को अपने महल में ले गए। उन्होंने स्वयं उनके पैर धोए और उन्हें आसन पर बैठाया। रानी रुक्मिणी भी ये देखकर भावुक हो गईं। चिवड़ा का उपहार। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, मित्र, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा संकोच में पड़ गए, लेकिन कृष्ण ने उनके झोले से चिवड़ा निकाल लिया और बड़े प्रेम से खाने लगे। उन्होंने कहा, ये मेरे लिए सबसे अमूल्य है। सुदामा का मौन। सुदामा अपनी गरीबी के बारे में कुछ नहीं बोले। उन्होंने केवल कृष्ण के प्रेम का आनंद लिया। बिना मांगे सब मिलना। जब सुदामा वापस अपने घर लौटे तो उन्होंने देखा, उनकी झोंपड़ी एक सुंदर महल में बदल चुकी थी। उनकी पत्नी अच्छे वस्त्रों में थी और घर में धन समृद्धि थी। कृष्ण की लीला। सुदामा समझ गए, ये सब कृष्ण की कृपा है। उन्होंने बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया। मित्रता का असली अर्थ। सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू खुशी और कृतज्ञता के थे। इस एपिसोड का महत्व। ये कथा हमें सिखाती है, सच्ची मित्रता कभी नहीं बदलती। भगवान अपने भक्तों का हमेशा ध्यान रखते हैं और प्रेम सबसे बड़ी संपत्ति है। कथा का संदेश। इस भावुक कथा से हमें ये सीख मिलती है, सच्चा दोस्त वही है जो हर परिस्थिति में साथ दे। भगवान से कुछ मांगने की जरूरत नहीं, वे सब जानते हैं। प्रेम और भक्ति से सब कुछ पाया जा सकता है। दोस्तों, ये थी श्री कृष्ण और सुदामा की अमर मित्रता की भावनात्मक कथा। अब आगे की कहानी में हम जानेंगे श्री कृष्ण की द्वारका में लीला और महाभारत से जुड़ने की शुरुआत।